ऑलराइट, तो आज की वीडियो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग, थोड़ी डिफरेंट है बिकॉज आज हमारे पास वीवो के ही दो फ़ोन्स हैं। एक है वन ऑफ द बेस्ट कैमरा फ़ोन वीवो X200 Pro और दूसरी तरफ है वीवो का T4 Ultra। अब इसका कैमरा कंपैरिजन बेसिकली हमारी टीम में एक आइडिया आया कि क्यों ना हम ये 35,000 वाले फ़ोन को एक फ्लैगशिप फ़ोन से कंपेयर करके देखें कि भाई क्या डिफरेंस है, मैक्रो कैसे काम करता है, टेलीफोटो कैसे है और वो सारी चीज़ें। तो आज हम डिटेल में पूरा कैमरा कंपैरिजन करने वाले हैं बिकॉज एक तरफ है 85,000 का फ़ोन, एक तरफ है 35,000 का फ़ोन। एंड ऑब्वियसली देखना इंटरेस्टिंग होगा कि 2.5 गुना ज़्यादा प्राइस में या कम प्राइस में क्या फ़र्क आता है। अब इससे पहले कि मैं आगे डिफरेंसेस की बात करूँ, एक काम करते हैं, मैं आपको थोड़ी फोटोज़ दिखाऊंगा, A एंड B मार्क्ड होंगी। आप पहले कुछ फोटोज़ देखो, अपने माइंड में एक आइडिया बनाओ कि आपको कौन सी बढ़िया लग रही है, फिर मैं रिवील करता हूँ A कौन सी है, B कौन सी है। अब यहाँ पे A वाली जो फोटोज़ थी वो थी T4 Ultra की और B वाली थी Vivo X200 Pro की। अभी तक कुछ डिफरेंसेस आपको समझ आ चुके होंगे, बट सबसे पहले नंबर ऑफ कैमरास की बात कर लेते हैं। दोनों फोन्स में आपको 3 कैमरा का सेटअप मिलता है। Vivo T4 Ultra में आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलता है 1.9 पे, जो 1/1.56 इंच का है। वो ही X200 Pro में 50 मेगापिक्सल है बट f1.6 है और 1/1.28 इंच है, विच इज बिगर। टॉकिंग अबाउट टेलीफोटो कैमरा, अब दोनों ही फोन्स में आपको पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा मिलता है। फर्क यह है कि T4 Ultra में 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, वही अगर मैं X200 Pro की बात करूँ तो यहाँ 200 मेगापिक्सल का 1/1.4 इंच, विच इज अ वेरी बिग सेंसर। अल्ट्रा वाइड की बात रही तो 8 मेगापिक्सल आपको T4 Ultra में मिलता है, 50 मेगापिक्सल X200 Pro में। अब हम आते हैं प्रॉपर डिफरेंसेस पे। पहले हम फोटोज की बात करते हैं, यहाँ आप सैंपल्स देख सकते हो। अब देखो X200 Pro के कुछ टेक्निकल बेनिफिट्स जो हैं मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि ज़्यादा ब्लर आपको मिलेगा। देन एजेस जो हैं वो X200 Pro के ज़्यादा शार्पर हैं। T4 Ultra में मैंने इसकी वीडियो में भी बोला था कि एजेस कहीं ना कहीं थोड़े से ज़्यादा सॉफ्ट हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली X200 Pro में आपको बेटर चीज़ें मिलेंगी। बट अगर आप ऑल ओवर इमेज की शार्पनेस की बात करते हो, T4 Ultra में क्या है, आपको कंपेरेटिवली देखने में ज़्यादा शार्प फोटोज़ लगेंगी, बट कहीं ना कहीं जो अंडर 35,000 या 40,000 वाले फ़ोन्स होते हैं ना, वो ओवर शार्पनिंग ऐड करते हैं ताकि एक नॉर्मल यूज़र को देख के लगे हाँ फोटोज़ जो हैं वो शार्प आ रही हैं। बट X200 Pro में क्या है कि जो आप फोटोज़ देख रहे हो वो भले ही उतनी शार्प ना दिखें, बट एक्चुअली एक प्रॉपर कैमरा से ऐसी ही शार्पनेस आनी चाहिए, ना ज़्यादा ना कम, सो दैट आप एडिटिंग में भी अपने हिसाब से चीज़ें एडजस्ट कर सको। उसके बाद अगर मैं क्लोज फोकस डिस्टेंस की बात करूँ, यहाँ पे दोनों ही बहुत सही है ना। मुझे T4 Ultra ने एक्चुअली बढ़िया काम करा है बिकॉज 2.5 गुना कम प्राइस होते हुए भी आप काफ़ी क्लोज जाके फोटोज़ ले सकते हो। डिफरेंस आप यहाँ पे देख सकते हो, सिर्फ एक फ़र्क है, वो है कलर्स का। जहाँ X200 Pro बहुत अमेजिंगली एकदम एक्यूरेट कलर्स निकालते हैं, जहाँ प्रॉपर येलो है, जहाँ ऑरेंज है, वैसे ही कलर्स मिलेंगे। T4 Ultra में कहीं ना कहीं आपको कलर्स इधर उधर काफ़ी ज़्यादा होते हुए दिखेंगे। बाकी हम कलर्स की बात कर ही रहे हैं तो T4 Ultra कुछ ज़्यादा ही वाइब्रेंट कलर्स देता है, बट X200 Pro जो है वो कहीं ना कहीं उतने वाइब्रेंट कलर्स आपको नहीं देगा। ये एक डिफरेंस आपको फ्लैगशिप और नॉर्मल फोन्स में हमेशा देखने को मिलेगा कि फ्लैगशिप नॉर्मली इतने वाइब्रेंट कलर्स नहीं देते हैं। हाँ, आपको मोड्स मिल जाते हैं, आप उसमें जाके ले सकते हो, बट जो फोन्स होते हैं स्पेशली अंडर 40,000 कहीं ना कहीं वो ज़्यादा वाइब्रेंट कलर्स देते हैं। नेक्स्ट चीज़ है वाइट बैलेंस को लेके। अब यहाँ पे X200 Pro फ्लैगशिप होते हुए बेनिफिट ही देता है कि आपको वाइट बैलेंस का एक्यूरेसी मिलता है। अगर आप ये फोटो देखोगे जहाँ पेड़ भी है और नीचे ग्रास भी है, कितने एक्यूरेटली कलर्स आ रहे हैं। वही अगर मैं T4 Ultra की बात करूँ, आप देखना हो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कूल टोन हो रहा है जो देखने में एकदम एक्यूरेट नहीं लगता। बाकी बात रही डायनामिक रेंज एंड कॉन्ट्रास्ट की, तो यहाँ पे T4 Ultra एक्चुअली प्राइस के हिसाब से एवल से बहुत बढ़िया डायनामिक रेंज दे रहा है। हाँ, ये है कि कॉन्ट्रास्ट ही थोड़ा ज़्यादा है, जहाँ पे X200 Pro की अगर आप फोटोज़ देखोगे, नॉर्मली जो एक फ्लैगशिप की प्रोसेसिंग रहती है कि कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा ऐड नहीं किया जाता, डायनामिक रेंज बेटर होती है, स्पेशली जो हाईलाइट कंट्रोल है वो कहीं ना कहीं आपको X200 Pro में बेटर दिखेगा। तो अभी तक 1x में जो मेजर डिफरेंस मुझे लगे वो ये है कि प्राइस कंसिडर करते हुए T4 Ultra ने एक्चुअली बहुत बढ़िया काम करा है। फ़र्क सिर्फ ये है कि फोटो थोड़ी कॉन्ट्रास्टी और थोड़ी वाइब्रेंट आती है, प्लस थोड़ा ओवर शार्पनिंग वाला लुक आपको मिलता है। आगे जाने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, ये जो कंपैरिजन है कुछ सीरियस कंपैरिजन नहीं है। सोल ऑब्जेक्टिव यही था, इसको फन रखेंगे। किसी पॉइंट पे आपको लगता है कि आप मेरे साथ एग्री नहीं करते हैं, आपको लग रहा है कि ये लॉजिकल कंपैरिजन नहीं है, आप वीडियो छोड़ सकते हो, बट ऑब्जेक्टिव यही था कि एक बार देखते हैं कि एक महंगे फ़ोन और एक कम महंगे फोन में फर्क क्या है। मूविंग ऑन टू अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। अब यहाँ पे अगेन देखो T4 Ultra की जो फोटोज है वो आपको ज़्यादा वाइब्रेंट दिखेंगी और X200 उतना वाइब्रेंस ऐड नहीं करता। प्लस T4 Ultra कॉन्ट्रास्ट भी ज़्यादा दे रहा है एंड ओवर शार्पन जो लुक है वो भी आपको ज़्यादा दिखेगी। X200 Pro टॉकिंग अबाउट अल्ट्रा वाइड एंगल सैम्पल्स, आपको टेक्सचर बेटर देगा, आपको कलर ज़्यादा बेटर देगा, ज़्यादा ओवर सैचुरेटेड वाली लुक आपको फोटोज़ में नहीं दिखेगी। प्लस जो ओवरऑल लुक निकल के आती है वो ओवर शार्पनेस वाली नहीं है, जो कहीं ना कहीं T4
T4 अल्ट्रा आपको देता है। तो ये एक मेजर डिफरेंस होता है एक महंगे कैमरा फ़ोन में और एक कम महंगे कैमरा फ़ोन में, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। बाकी बैकलाइट में हमने जितनी फ़ोटोज़ ली हैं, सरप्राइजिंगली X200 Pro यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा था, जहाँ पे T4 अल्ट्रा बैकलाइट में बढ़िया प्रोसेसिंग करके दे रहा है अल्ट्रा वाइड में, बट टेक्निकली कहीं ना कहीं T4 अल्ट्रा पीछे है, बिकॉज सेंसर भी छोटा है, मेगापिक्सल काउंट भी उतना बढ़िया नहीं है। अब हम इस वीडियो के उस सेगमेंट में आते हैं जिसके लिए मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड था, जिस वजह से ये वीडियो का आइडिया आया था, वो था टेलीफोटो कैमरा में क्या फ़र्क है। T4 अल्ट्रा में 3x है और X200 Pro में हमें 3.7x मिलता है, तो ये थोड़ा सा आपको कॉम्पोजिशन में डिफरेंस लगेगा बिकॉज ऑफ 3x वर्सेस 3.7x। बाकी 200 ऑब्वियसली आपको ज़्यादा ब्लर देता है, ज़्यादा कंप्रेशन देता है, जो आप इन फोटोज़ में देख सकते हो। दैट इज़ टेक्निकल डिफरेंस, बिकॉज सेंसर बिगर है और आपको फोकल लेंथ भी ज़्यादा मिल रही है, तो आपको कंप्रेशन ज़्यादा मिलती है, आपको बैकग्राउंड सेपरेशन अच्छा मिलता है। इवन जो ब्लर इफेक्ट निकल के आता है वो कहीं ना कहीं X200 Pro में ऑब्वियसली बेटर है। अब T4 अल्ट्रा की अगर आप फोटोज़ देखोगे, बहुत सिचुएशन में कहीं ऐसा लगेगा कि यार ओवर सैचुरेट हो रही है, वो एक्चुअली है डिफरेंस, क्योंकि अगेन वही चीज़ आ जाता है जो अंडर 40,000 फोन मोस्टली रहते हैं, कहीं ना कहीं वो कलर्स को थोड़ी ओवर सैचुरेट करते हैं ताकि यूज़र को लगे कि हाँ बढ़िया फोटोज़ आ रही हैं। बट X200 Pro का अप्रोच वही फ्लैगशिप लेवल वाली चीज़ है कि भाई कलर इतने ज़्यादा सैचुरेट नहीं दिए जाते, थोड़े सेटल साइड पे होते हैं। बाकी बढ़िया चीज़ ये है कि दोनों ही फोन्स में क्लोज फोकस डिस्टेंस बहुत बढ़िया है, बिकॉज आपको पेरिस्कोप टेलीफोटो मिलता है। तो T4 अल्ट्रा में भी पेरिस्कोप कैमरा है, जिस वजह से आप काफ़ी क्लोजर डिस्टेंस पे जाके फोटोज ले सकते हो, तो वो चीज़ दोनों में ही बढ़िया है। ऑब्वियसली ये डिफरेंस होगा कि X200 अल्ट्रा जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट कलर्स निकाल पा रहा है, बाकी शार्पनेस डिटेल T4 अल्ट्रा की भी काफ़ी बढ़िया है। फेस की अगर मैं बात करूँ प्रोसेसिंग की, अब यहाँ पे X200 Pro की एक दिक्कत मैंने पहले भी हाईलाइट करी है, वो मुझे लगती है बहुत लोगों को नहीं लगती, कि फेस कहीं ना कहीं ओवर एक्सपोज होता है। आप इन सैंपल में देख सकते हो जहाँ पे T4 अल्ट्रा एक्चुअली बेटर फेस एक्सपोजर दे रहा है और X200 Pro जो है वो कहीं ना कहीं फेस को थोड़ा ज़्यादा ओवर एक्सपोज कर देता है, जो शायद कई लोगों को ठीक लगे, वो पर्सनल चॉइस है। बाकी अगर मैं फोकस एक्यूरेसी की बात करूं, स्पेशली जो आप फ्लावर वाली फोटोज देखोगे, वहां पे आपको क्लियर डिफरेंस पता लगेगा कि क्यों X200 Pro जो है उसका टेलीफोटो कैमरा फोकस के मामले में काफ़ी आगे है, एंड ऑब्वियसली आप उसके लिए 2.5 गुना ज़्यादा प्राइस भी पे कर रहे हो। तो ओवरऑल आई वुड से कि T4 अल्ट्रा एक्चुअली प्राइस के हिसाब से बढ़िया टेलीफोटो कैमरा दे रहा है। थोड़ी कॉन्ट्रास्टी लुक है, थोड़ा ज़्यादा वाइब्रेंस आता है, वो एक चीज़ आपको कंसिडर करनी होगी। बाकी X200 Pro में डिफरेंस ही है कि कलर्स थोड़े नेचुरल साइड पे हैं, डायनामिक रेंज थोड़ा बेटर है, एंड ऑब्वियसली फोकस कहीं ना कहीं इज़ मच बेटर एज कम्पेयर टू T4 अल्ट्रा। बट इंटरेस्टिंगली हमने 10x में भी कुछ फोटोज़ लिए हैं, जो आप यहाँ पे देखोगे वही टेलीफोटो कैमरा यूज़ करके 10x पे फोटोज़ ली गई हैं। X200 Pro में ऑब्वियसली आपको पहली चीज़ ब्लर ज़्यादा मिलेगा बिकॉज ऑफ द सेंसर, बट T4 अल्ट्रा जो है वो कहीं ना कहीं 10x तक जाते जाते ना थोड़ा ओवर शार्पन, थोड़ा पिक्सलेटेड, वो पता लगता है कि जूम किया जा रहा है ज़बरदस्ती, वो आपको लुक एंड फील दिखेगा। बट मुझे प्रोसेसिंग T4 अल्ट्रा की काफ़ी सही लगी। टेक्निकल चीज़ों में पीछे है बट प्रोसेसिंग बहुत अच्छी है, एंड ऑब्वियसली X200 Pro तो आपको बेटर आउटपुट देगा ही। तो क्या आप भी अपने स्मार्टफोन कैमरा से कुछ इस तरीके की प्रोफेशनल फोटोज कैप्चर करना चाहते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा 5 आवर्स का ऑनलाइन फोटोग्राफी कोर्स, जहाँ पे मैं आपको बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी सिखाने वाला हूँ कि कैसे आपको एक्सपोजर कंट्रोल करना है, कैसे सीन्स को कंपोज करना चाहिए, जब आप किसी भी सिचुएशन में फोटो ले रहे हो क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, फोटोज कैसे एडिट करनी है, ये सारी चीजें हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं। तो बाकी की डिटेल्स आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां जाके मिल जाएंगी। और 750 से ज्यादा मोबाइल फोटोग्राफर्स ऑलरेडी ये कोर्स अवेल कर चुके हैं, और अभी स्पेशल ऑफर भी चल रहा है जहां पे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा यूजिंग दिस कूपन कोड। सो जॉइन मी ऑन दिस जर्नी एंड लर्न हाउ टू क्लिक बेटर फोटोज यूजिंग एनी स्मार्टफोन कैमरा। अब हम आते हैं सेकंड मोस्ट इंटरेस्टिंग सेगमेंट पे इस वीडियो के, वो है पोर्ट्रेट मोड। बिकॉज X200 Pro से आई थिंक कोई बेटर पोर्ट्रेट नहीं ले सकता इस टाइम पे। अल्ट्रा अभी इंडिया में नहीं है तो उसकी बात नहीं करेंगे। अब हम इससे कंपेयर करते हैं T4 अल्ट्रा को, जो आप यहाँ पे सैंपल देख सकते हो। अब ब्लर की अगर मैं बात करूँ, बहुत सिमिलर है। अगर आप दोनों के आउटपुट देखोगे, बोके जो क्रिएट हो रहा है, जो ब्लर निकल के आ रहा है, ऑब्वियसली X200 Pro को आपका अमाउंट ऑफ ब्लर ज़्यादा होगा स्लाइटली, बट जो बोके है, जो आउट ऑफ फोकस एरिया है, वो देखने में बहुत सिमिलर है। जिस वजह से T4 अल्ट्रा को ये बोलना पड़ेगा कि यार कम प्राइस होते हुए भी बहुत क्लोज टू X200 Pro वाला आउटपुट कहीं ना कहीं दे रहा है। एजेस की अगर मैं बात करूँ, देखो T4 अल्ट्रा इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब, बट ऑब्वियसली हम X200 Pro से यहाँ कंपेयर अगर करते भी हैं तो आप X200 Pro में मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा, बालों का एक एक एज आपको दिखता है, जहाँ पे T4 अल्ट्रा वो उसको कहीं ना कहीं नहीं दिखा पाता उतने बढ़िया से। वो ऑब्वियसली डिफरेंस होगा, नहीं तो X200 Pro कोई क्यों ही खरीदेगा। तो टेक्निकल मामलों में X200 Pro इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, बट T4 अल्ट्रा प्राइस कंसिडर करते हुए एक काफ़ी सही कॉम्पिटिशन दे रहा है X200 Pro को। बाकी स्किन दोनों की मुझे बहुत सिमिलर लगी, बस ये है कि T4 अल्ट्रा कहीं ना कहीं थोड़ा
वार्मर साइड पे चले जाता है, उस मामले में कंसिस्टेंसी कहीं ना कहीं X200 Pro ज़्यादा बेटर दे पा रहा है। ठीक है, अब पोर्ट्रेट को ही हमने 2 सेगमेंट में डिवाइड किया। नेक्स्ट सेगमेंट इज 85mm। तो बेसिकली जो 3x या 3.7x वाले टेलीफोटो कैमराज हैं, सैंपल आप यहाँ देख सकते हो। अब यहाँ पे आते आते T4 अल्ट्रा का एजेस और बेटर हो जाते हैं, रिफाइंड हो जाते हैं, बट अगेन X200 Pro इज़ लाइक मच सुपीरियर। आपको वही बालों का एक एक एज, कोई भी ऐसी चीज़ आपको अजीब से कट होते हुए नहीं दिखेगी, और वही X200 Pro का एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है जिस वजह से इतना सेल होता है। बाकी फेस की अगर मैं बात करूँ, मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं X200 Pro फेस को बहुत ज़्यादा ब्राइट करते हुए दिख रहा है। मतलब वो ठीक है, अगेन कई लोगों को ये बढ़िया चीज़ लगती है कि एडिट नहीं करना पड़ता, बट अगर आपको इतना चमकता हुआ फेस नहीं चाहिए, देन आई थिंक T4 अल्ट्रा इज समथिंग जो आपको शायद बेटर लगे। बट वो है कि T4 अल्ट्रा कहीं ना कहीं जो ओवरऑल कलर्स हैं, जो स्किन टोन है, वो थोड़ी वार्मर साइड पे लेके जाता है। बट आई वुड से प्राइस के हिसाब से अगेन T4 अल्ट्रा इज डूइंग अ गुड जॉब। बाकी X200 Pro जो है वो फेस की मैं बात आपको बता चुका हूँ। बेनिफिट ये मिल जाता है कि ब्लर आपको ज़्यादा मिलता है। बाकी यहाँ पे हमने कुछ कंटिन्यूअस बर्स्ट में बैक टू बैक फोटोज़ लिए जो आप यहाँ देख सकते हो। ये एक्चुअल आपको पोटेंशियल दिखाता है फ़ोन का, जहाँ X200 Pro जो है वो बैक टू बैक भी प्रोसेसिंग एकदम सही कर रहा है, फेस को एकदम शार्प रख रहा है। बट T4 अल्ट्रा में आप देखना 1-2 फोटोज़ के बाद फेस एकदम सॉफ्ट होना शुरू हो गया है। वो एक्चुअली दिखाता है कि फ़ोन का प्रोसेसर और वो सारी चीज़ें कितनी केपेबल हैं कि वो बैक टू बैक फास्ट फोटोज़ में भी प्रोसेसिंग कर सकें। अब हम आते हैं मैक्रो के कंपेरिजन पे। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट है, बिकॉज एक तरफ आपको 3x मैक्रो मिलता है, एक तरफ 3.7x मैक्रो है। आउटपुट आप यहाँ पे देख सकते हो। अब देखो X200 Pro ऑब्वियसली कलर एक्यूरेसी के लिए जाना जाता है, जो मैं अभी तक आपको बता चुका हूँ। अब जितने भी यहाँ सैंपल देख रहे हो, सनफ्लावर हो गया, नॉर्मल फ्लावर्स हो गए, जो भी हमने क्लोजअप शॉट्स लिए हैं मैक्रो में, कलर एकदम एग्जैक्टली क्लोज टू नेचुरल हैं जैसे आपको आंखों से दिखते हैं। बट T4 अल्ट्रा में वो एक कहीं ना कहीं ड्रॉबैक बन जाता है, बिकॉज आपको डिसैचुरेट कलर हो जाते हैं, उतनी एक्यूरेसी नहीं आ पाती। बट T4 अल्ट्रा की जो प्रोसेसिंग है इन टर्म्स ऑफ डिटेल, टेक्सचर, क्लैरिटी 3x में काफ़ी सही निकल के आ रही है। बस वो चीज़ है कि उतना एक्यूरेट नहीं है इन टर्म्स ऑफ कलर्स और वो सारी चीज़ें, बट टेक्निकली बहुत सही है। तो ओवरऑल अगर आप मैक्रो ज़्यादा शूट करते हो और आपको अंडर 40,000 एक अच्छा ऑप्शन चाहिए, आई थिंक T4 अल्ट्रा इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। बाकी हमने दोनों में आपको 6x एंड 7x का भी ऑप्शन मिलता है, वहाँ भी कुछ फोटो लिए हैं। यहाँ पे दोनों ही बढ़िया काम कर रहे हैं। वो देखो कलर वाला डिफरेंस यहाँ पे भी है, जहाँ X200 Pro ऑब्वियसली इज़ मच सुपीरियर, बट अदरवाइज क्लोज फोकस डिस्टेंस भी अच्छा है दोनों का, टेक्सचर वगैरह डिटेल भी बढ़िया आ रही हैं। अब 10x का भी यहाँ पे कुछ मैं आपको 1-2 सैंपल दिखा दूंगा। यहाँ पे एक्चुअली 200 का बेनिफिट ये मिल जाता है आपको 10x में कि डेप्थ थोड़ी अच्छी आ जाती है, तो वो ब्लर देखने में थोड़ा अच्छा, वो डिजिटल कैमरा वाला लुक लगता है। बट अदरवाइज 10x में T4 अल्ट्रा भी इज़ डूइंग अ गुड जॉब। लास्ट में हम आते हैं लो लाइट परफॉर्मेंस पे। तो यहाँ पे आपको एक्चुअल डिफरेंस देखना शुरू होगा, बिकॉज T4 अल्ट्रा ओवर शार्पन सी लुक देता है, वार्म थोड़ा इजीली हो जाता है। अगर हल्की सी वार्म लाइट होगी तो पूरी फोटो को वार्म कर देता है। X200 Pro बिकॉज ऑफ फ्लैगशिप फ़ोन आपको ओवरऑल बेटर कलर्स मिलेंगे, बेटर एक्सपोजर मिलेगा, ओवरऑल जो नॉइस रिडक्शन है वो भी X200 Pro का बेटर है। तो किसी भी फ़ोन का मेजर डिफरेंस है वो लो लाइट परफॉर्मेंस से कहीं ना कहीं आप जज कर सकते हो। एंड अल्ट्रा वाइड एंगल में आपको मेजर डिफरेंस दिखेगा। T4 अल्ट्रा कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट है, एंड ऑब्वियसली X200 Pro का आपको यहाँ फ़र्क पता लगेगा कि अल्ट्रा वाइड में कितना शार्प है। बाकी टेलीफोटो की बात रही 3x 3.7x में, T4 अल्ट्रा आई वुड से यहाँ पे प्राइस के हिसाब से सही काम कर रहा है। तो आई वुड से अंडर 40,000 3x में अगर आप फोटो ले रहे हो, इस हिसाब की जो आपको आउटपुट मिल रहा है, बढ़िया जॉब है। एंड ऑब्वियसली X200 Pro भी है, वो काफ़ी बढ़िया आउटपुट दे रहा है, एंड इट इज़ वेरी कंपेरेबल अगर हम प्राइस डिफरेंस को साइड रख देते हैं। ऑलराइट, तो अब हम बात करते हैं इस वीडियो के सेकंड चैप्टर के बारे में, जो है वीडियो का परफॉर्मेंस कैसा है, एंड क्या ये अंडर 40,000 और 80,000 के फ़ोन में आपको ऐसा क्या डिफरेंस मिलता है। अब वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी सेंसर की। तो अभी जो आप वीडियो देख रहे हो, वैसे हम 4K 30 FPS पे शूट कर रहे हैं, जस्ट टू मेक श्योर कि दोनों फ़ोन में एकदम जो 30 FPS का आउटपुट है वो आप देख सको, बिकॉज मोस्टली आप 30 FPS पे शायद ज़्यादा शूट करोगे। बाकी रेजोल्यूशन और वो सारी चीज़ें हम ऑलरेडी बात करेंगे आगे जाके। अभी मैं थोड़ा सा बैक लाइट में हूँ, बिकॉज मेरे पीछे से सनसेट होना शुरू हुआ है। बट अगर आपको थोड़ा सा फ्रंट लाइट का आइडिया चाहिए, बिकॉज दोनों फ़ोन्स में हम ये डिफरेंस देख रहे हैं कि एक्सपोजर कैसे चेंज होता है, शैडो, डायनामिक रेंज एंड कलर्स। ये थोड़ा डार्क ब्लू कलर है एंड थोड़े ग्रीन्स वगैरह दिख जाएंगे, आसपास नेचर है। तो वो एक डिफरेंस है बेसिकली जो हमें देखना है। प्लस स्किन टोन में क्या फ़र्क आ रहा है, कितना नेचुरल किस फ़ोन में है या कितना क्लोज है दोनों आपस में। तो जो ऑडियो आप सुन रहे हैं वो दोनों के इंटरनल माइक से है, वो स्विच होता रहेगा एक एक करके। बाकी हमने और डिफरेंट सिचुएशन में काफ़ी और सैम्पल्स लिए हैं वीडियो के, एक बार उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं।
4K 60 FPS में आप T4 Ultra से शूट कर सकते हो। बाकी X200 Pro में आप 4K 120 FPS तो कर सकते हो, बट आपको 8K 30 FPS का भी ऑप्शन मिलता है। बट हमने जो सैंपल लिया जस्ट टू बी ऑन अ सेफर जोन, हमने 4K 60 FPS पे दोनों फ़ोन से शूट किया। अब एक क्लियर डिफरेंस जो आपको यहाँ पे दिखेगा फ्लैगशिप वर्सेस नॉन फ्लैगशिप फ़ोन में, वो ये है कि जब आप 4K 60 FPS में वीडियो शूट करते हो, पहली चीज़ आपको शेक थोड़ा ज़्यादा मिलता है T4 Ultra में, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही है, बिकॉज आइडियली इस प्राइस रेंज में T4 Ultra को स्टेबलाइजेशन बेटर करना चाहिए था 60 FPS पे, वो चीज़ वीडियोस में नहीं है, तो उसका एक वीक पॉइंट है। दूसरी चीज़ ये है कि कहीं ना कहीं जो एक्सपोजर है वो उतना बढ़िया निकल के नहीं आता। जो X200 Ultra है ऑब्वियसली वो आपको ज़्यादा बेटर एक्सपोजर, ज़्यादा कंसिस्टेंसी देगा, वो एक कहीं ना कहीं डिफरेंस रहता है। बाकी ऑल ओवर अगर मैं कलर्स की बात करूँ, T4 Ultra इज़ नॉट दैट एक्यूरेट इन टर्म्स ऑफ कलर, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कूलर साइड पे जाता है, बहुत सिचुएशन में आपको मेजेंटा टोन दिखने लग जाएगी। X200 Pro इज़ वेरी एक्यूरेट। अगर हम कलर्स की बात करते हैं, जहाँ वार्म लाइट है वहाँ वार्म कलर्स क्लोज टू दैट मिलेगा, कूल है तो उस तरीके के कलर्स मिलेंगे। तो ओवरऑल ऑब्वियसली कलर में X200 Pro का आपको रियल डिफरेंस पता लगता है। बाकी बैकलाइट HDR X200 Pro में बेटर है, T4 Ultra यहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल करता है। एंड इवन जो डायनामिक रेंज हो गया, शैडो रिकवरी हो गया, तो बेसिकली ये जो सारे टेक्निकल चीज़ें हैं, वीडियो में आपको मेजर डिफरेंस पता लगेगा कि X200 Pro का वो जो प्राइस डिफरेंस है वो वीडियो में ज़्यादा प्रूव होता है एज़ कम्पेयर टू फोटोज़, तो वो आप चीज़ें यहाँ पे देख सकते हो। बाकी आई वुड से एज पर प्राइस T4 Ultra इज डिसेंट, बट मैं ये नहीं बोल सकती अंडर 40,000 दिस इज नॉट द बेस्ट ऑप्शन इन टर्म्स ऑफ वीडियो। अच्छा, बट टेलीफोटो में एक क्लियर डिफरेंस है, X200 Pro में 3.7x है और T4 Ultra में आपको 3x मिलता है, तो वो एक फ़र्क आपको दिख रहा होगा। बाकी मैं काफ़ी डिस्टेंस पे हूँ, अराउंड 7-8 फीट दूर हूँ, तो ऑडियो दोनों कैसे कैप्चर कर रहे हैं वो एक एक करके जब ऑडियो स्विच होगा आप सुन के डिफरेंस पता कर पाओगे। बट टेलीफोटो में और डिफरेंट सिचुएशन में हमने काफ़ी शूट करा है, जहाँ टेक्सचर और वो सारी चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस करना चाहूँगा, तो एक बार वो सैम्पल्स देखते हैं और डिटेल में बात करते हैं। बाकी टेलीफोटो की बात रही तो यहाँ पे 3x वर्सेस 3.7x आप देख सकते हो। बढ़िया चीज़ ये है कि 4K 60 FPS में है दोनों, तो T4 Ultra में आपको इस प्राइस में टेलीफोटो में 4K 60 FPS मिल रहा है, हाई रेजोल्यूशन है, अच्छी चीज़ है। बट X200 Pro में बेटर बहुत सी चीज़ें हैं, चाहे एक्सपोजर हो, चाहे डेप्थ हो, जो आपको ब्लर मिलता है पीछे की तरफ, कलर एक्यूरेसी, वाइट बैलेंस, कंसिस्टेंसी, वो सारी चीज़ें आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। जबकि T4 Ultra मैं ये बोलूँगा कि प्राइस के हिसाब से टेलीफोटो में वीडियो काफ़ी बढ़िया दे रहा है, डिटेल अच्छी है, शार्पनेस बढ़िया है, वाइट बैलेंस थोड़ा इधर उधर हो जाता है, बट उसके अलावा वो सारी चीज़ें आपको बढ़िया मिल जाती हैं। बस स्टेबलाइजेशन इज समथिंग जो अगर आप हैंडहेल्ड ज़्यादा शूट कर रहे हो आपको T4 Ultra में थोड़ा इजी शेक देखने को मिलेगा। एंड ऑब्वियसली X200 Pro कुछ ज़्यादा ही अच्छा स्टेबलाइजेशन टेलीफोटो में देता है। बाकी बात रहे अल्ट्रा वाइड की, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। अब अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियो में आपको एक क्लियर डिफरेंस नीचे भी लिखा हुआ दिख रहा होगा, वो है रेजोल्यूशन का। T4 Ultra में आपका कैमरा लिमिटेशन है, इसलिए 1080p मिलता है। X200 Pro में हमें ऑब्वियसली 4K रेजोल्यूशन मिल रहा है, तो वही काफ़ी मेजर डिफरेंस है। क्वालिटी में क्या फ़र्क है वो आप देख सकते हो। मैं एक बार थोड़ा बैकलाइट भी दिखा देता हूँ, बिकॉज मेरे पीछे सनसेट हो रहा है, तो डायनामिक रेंज क्या निकल के आ रही है, शेडोज़ कैसे हैं, एंड ऑब्वियसली मेन चीज़ है कि फेस पे एक्सपोजर कैसे आ रहा है, बिकॉज वही एक मेजर चीज़ रहती है जब आप वीडियो शूट करते हो, स्पेशली फेस कैम वीडियो जहाँ पे फेस मेजर प्रायोरिटी होता है। बाकी मैं थोड़ा सा पीछे चले जाता हूँ ताकि आप ऑडियो का भी डिफरेंस देख सको, एंड होपफुली इससे क्लियर आइडिया तो मिलेगा। बट हमने और काफ़ी जो सैंपल लिए हैं उसको डिस्कस करते हैं। एक क्लियर डिफरेंस ये है कि आपको एक जगह 1080p मिल रहा है ना, X200 Pro में आपको 4K 60 FPS मिल रहा है, तो ये काफ़ी चीज़ें आपको ऑलरेडी बता देता है कि क्या ही डिफरेंसेस होगा इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग, क्वालिटी, सारी चीज़ें ही कहीं ना कहीं T4 Ultra में उतनी बढ़िया निकल के नहीं आती। अगेन आई वुड से 37-35,000 की प्राइस रेंज का भी अगर ये फ़ोन है तो अल्ट्रा वाइड 4K होना चाहिए था, जो इसका कहीं ना कहीं सबसे वीक पॉइंट बन जाता है। तो पोर्ट्रेट वीडियो एक ऐसा फीचर है जो आपको दोनों फ़ोन में मिलता है। T4 Ultra में बस एक ही 1080p रेजोल्यूशन है और X200 Pro में 4K रेजोल्यूशन में मिलता है, जहाँ डेडिकेटेड पोर्ट्रेट वीडियो का मोड है। अब मैं काम करता हूँ, मैं एक ही जगह स्टिल हूँ, एक बार कैमरा को आगे लेके आते हैं एंड देखते हैं फोकस कितना जल्दी शिफ्ट हो रहा है, वापस फेस पे कैसे आ रहा है। वापस मैं कैमरा लेके आया तो इससे थोड़ा एक एक्यूरेसी का पता लगेगा, स्पीड का पता लगेगा। और अगर हम चश्मे का एज देखते हैं तो एज डिटेक्शन का स्मूथनेस किस में ज़्यादा अच्छा, कौन बेटर डिटेक्ट कर पा रहा है, वो सारी छोटी मोटी चीज़ें हैं। बाकी और जो हमने 1-2 सैंपल लिए हैं उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। बाकी पोर्ट्रेट वीडियो इज़ समथिंग जिसके बारे में मैं थोड़ी सी बात करूँगा, आप यहाँ सैंपल देख सकते हो। बढ़िया चीज़ ये दोनों में ही 1080p रेजोल्यूशन है। T4 Ultra थोड़ा कॉन्ट्रास्टी लुक देता है, बट अदरवाइज आई विथ दोनों बहुत नेक टू नेक चल रहे हैं। एज डिटेक्शन बहुत हद तक
तक वेरी सिमिलर, प्रोसेसिंग वेरी सिमिलर। तो आई वुड से T4 अल्ट्रा अगर आप पोर्ट्रेट वीडियो के लिए भी यूज़ करते हो तो बढ़िया आउटपुट कंपेरेटिवली निकाल सकता है। ओके, तो अभी मैं दोनों के फ्रंट कैमरा यूज़ कर रहा हूँ साइड बाय साइड, और अभी मैं बैकलाइट से स्टार्ट कर रहा हूँ बिकॉज वो सबसे चैलेंजिंग चीज़ होती है कि कैसे कौन सा फ़ोन इतनी एक कंफ्यूजिंग सिचुएशन में कौन बेटर हाईलाइट, शैडो, कलर्स को मेंटेन कर पा रहा है। बिकॉज अभी जब मैं मूव कर रहा हूँ मुझे दिखा थोड़ा कलर का चेंज तो हुआ है, बाकी दोनों ही सेम, मतलब ज़्यादा वाइड नहीं है, थोड़ा सा क्रॉप्ड लग रहा है मुझे दोनों में एंगल ऑफ व्यू, और कलर्स, हाईलाइट कंट्रोल, वो सारी चीज़ें एक आपको थोड़ा बेटर आइडिया मिलेगा। बाकी ऑडियो तो ऑब्वियसली इंटरनल माइक्रोफोन से है, तो एक एक करके जो स्विच हो रहा होगा वो आप सुन पाओगे। आप कमेंट करके बताना आपको कौन सा बेटर लग रहा है, मतलब प्राइस गैप के हिसाब से कुछ फ़र्क है नहीं है, वो सारी चीज़ें कंसिडर करते हुए यू कैन कमेंट एंड लेट मी नो। लास्ट में अगर मैं लो लाइट परफॉर्मेंस की बात करूं, आई थिंक पूरे कंपैरिजन्स में यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिला लो लाइट में, बिकॉज यहाँ पे आपको पता लगता है कि X200 Pro का जो वीडियो का आउटपुट है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर, नॉइस कंट्रोल, डिटेल, वो कितना सुपीरियर है। T4 अल्ट्रा कहीं ना कहीं 4K 60 FPS में थोड़ा ही डार्क चले जाता है, दैट आई अंडरस्टैंड कि 60 FPS है, बट अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो वो नेक टू नेक कंपेरिजन होना चाहिए। तो ओवरऑल अगर मैं प्रोसेसिंग की बात करूँ लो लाइट में, वो X200 Pro इज़ वेरी सुपीरियर। कलर, स्टेबलाइजेशन भी अगर होगी तो सारी चीज़ें वहाँ बेटर हैं। बाकी अल्ट्रा वाइड एंगल में अगेन जैसे आपको पता है कि T4 अल्ट्रा में अल्ट्रा वाइड अच्छा नहीं है, जिस वजह से X200 Pro इज़ डूइंग अ मच बेटर जॉब, जहाँ स्टेबलाइजेशन अच्छी है, हाईलाइट कंट्रोल बेटर है, ऑल ओवर नॉइस रिडक्शन ज़्यादा अच्छा मिलता है। बट टेलीफोटो इज समथिंग जहाँ अगेन मैं T4 अल्ट्रा की तारीफ करूँगा, बिकॉज इस प्राइस में जो टेलीफोटो वीडियो दे रहा है वो एक्चुअली इंप्रेसिव है। बाकी आप कंपैरिजन या साइड बाय साइड देख सकते हो, सो दैट आपको भी एक आइडिया लग जाए कि भाई इतने प्राइस गैप में लो लाइट में क्या डिफरेंस आता है। तो ये था एक इंटरेस्टिंग फन कंपेरिजन X200 Pro और T4 अल्ट्रा का। अगेन जो मैंने प्राइस डिफरेंस आपको बताया 35,000 वर्सेज 85,000, वो कंसिडर करते हुए आई थिंक दोनों अपने प्राइस सेगमेंट पे पूरा जस्टिफाई करते हैं। सिर्फ एक ड्रॉबैक कहीं ना कहीं T4 अल्ट्रा में इसका अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है, बट अगेन फन कंपैरिजन था, हमें भी देखना था कि भाई पोर्ट्रेट मोड, मैक्रो, ये सब कैसे काम करते हैं। आई थिंक T4 अल्ट्रा ने मुझे उन 2-3 सेगमेंट में काफ़ी इंप्रेस करा। बाकी आपके क्या व्यूज़ है कमेंट करके बताना, और ऐसे ही अगर आप कुछ और कंपेरिजन्स देखना चाहते हो, फ्लैगशिप वर्सेस कुछ मिड रेंज वाले फ़ोन हैं, क्या हम कंपैरिजन कर सकते हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताना। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।